बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ आपकी खिदमत में एक तवील मुद्दत के बाद हाज़िर हैं। आज हम एक न्यूज़ अपडेट भी आपको देंगे और इसके अलावा एक और साहब ने वीडियो की है बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ। गो के हुलिया और वज़े कते से तो साहब मुफ्ती नज़र आते हैं, लेकिन आगे उन्होंने क्या पॉइंट्स उठाए हैं वो भी उनका तज़किरा भी करेंगे और उनका इसके पीछे मकासद क्या हैं उसका तज़किरा भी हम करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की न्यूज़ अपडेट की तरफ। आज की न्यूज़ अपडेट ये है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब का जो हाई कोर्ट में उनकी बेल के हवाले से जो प्रोसीडिंग हो रही है उसके मतलब मैं आपको अपडेट करता चलूँ तो इसमें काफ़ी वीकनेस आ गई है अपोजिशन की तरफ से। गो के हमारे थंबनेल से भी ये चीज़ वाज़ेह हो रही है और आज मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अपोजिशन के वो लोग जो बड़े दावों के साथ, बड़े वादों के साथ, जिन्होंने बहुत सारे फोरम्स पर यह दावे किए थे कि हम कोर्ट में आकर अपने दलाइल पेश करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि हम सही हैं और ये गलत हैं, तो वक़्त ने साबित किया है और उनके शायद वो किसी लालच की बेस पर यहाँ पर नहीं आ रहे या किसी खौफ की बेस पर नहीं आ रहे। ये तो अपोजिशन वाले वही लोग बता सकते हैं वो किस बेस पर जो है वो हाई कोर्ट को जो है वो फेस नहीं करना चाह रहे। हाई कोर्ट को जो फरीक़े मुखालिफ है, जो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब का, वो बिल्कुल फेस नहीं कर रहा। उन्होंने पिछली पेशी पर भी जो है वो खामोशी अपनाई रखी, वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पेशी पर भी जो है वो उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। उनके हर पेशी पर मुख्तलिफ नए वकला आते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तो आज ही जी चार्ज लिया है, सुबह सुबह तो हमें तैयारी का मौका दिया जाए, वो वक़्त मांग लेते हैं। तो इस बार भी मुतलका थाना के एसपी से एसएसपी साहब या गालबन एसपी साहब को जो है वो कोर्ट में उनकी जगह जो है फ़रीक की जगह वो फ़रीक बन के पेश हुए और उनके पास जो मवाद था उन्होंने प्रोवाइड किया। गो के अभी इसमें वक़्त निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे वक़्त नहीं निकलता, बल्कि जब एक अपोजिट पार्टी मतवातर यानी तवातर के साथ कोर्ट में पेश नहीं होती तो कोर्ट का एक अपना स्नैरियो है, अपना तरीक़ाकार है, फिर जो केस है वो वीक हो जाता है। तो बढ़ते हैं दूसरी जो मैंने प्रॉमिस की था स्टार्ट में कि जिस पर हमने तबसरा करना है। एक साहब हैं, मैं किसी का नाम लेने का कायल नहीं हूँ कि मुफ्त में ही उनको फेम दे दिया जाए और कुछ इतने ज़रफ़ का मालिक भी बंदा ना हो और उसको हम इतना जो है वो प्रोटोकॉल दे दें, ये मैं मुनासिब नहीं समझूंगा कि उस शख्स का नाम दिया जाए। बस ये आपको ये बताता जाऊँ कि कोई बंदा भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इसको नोटिस करना चाहिए। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन को, वो एक बहुत बड़े सेगमेंट को पंजाब जो कि कराची की सतह पर तो आप एक बहुत बड़ी रैली को जो है वो 2 बार लीड कर चुके हैं। उनकी जो फेम की उनकी जो मोरालिटी है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ उनको बेगानों की बजाय अपनों से खतरा है। वो इमरान खान का एक तरीक़ी जुमला है ना जो उन्होंने किसी मौलाना के ख़िलाफ़ कहा था कि आप जैसे मुसलमान लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप के होते हुए किसी भी यहूदी को इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए एक मशवरा पेश कर रहा हूँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए कि आपके करबो जवार में कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, उनकी जो फेवर है वही आपके लिए बहुत बड़ी मुखालफत है। तो ये जो मौजूदा वीडियो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो क्लिप है, अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अकादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुम आलिया, आपके क्लिप पर एक मुफ्ती साहब ने तबसरा किया है और मैंने उनकी वीडियो को बगौर चेक किया है, ना सिर्फ ऑनलाइन चेक किया है बल्कि उसको मैंने डाउनलोड करके भी बाकायदा तौर पर चेक किया है। उसका जो मैं उसकी गुफ्तगू जो है उसको मैं अपनी वीडियो में शामिल भी इसलिए नहीं कर रहा कि एक बंदे का फेम में कोई राइट ही नहीं बनता, एक बंदा तहकीकी बात ही नहीं कर सकता, सिर्फ तनकीद कर सकता है, तो उस शख्स को मैं क्यों जो है वो ज़मीन से उठाकर अपने सर पर उठा ले आऊँ। तो बात यहीं पर मुख्तसर ख़त्म करूँगा कि खादिम हुसैन रिजवी साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की
जो वो कहते हैं ना, जो डॉक्टर जलाली साहब की एक अपोजिशन ने एक जुमला फेंका था, बल्कि ड्रॉप किया था कि संजीदा फ़िक्र, तो वो जो संजीदा फ़िक्र क़यादत है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उनको ऐसे लोगों को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि हज़रत ये जो आपने कारस्तानी फरमाई है, ये जो आपने वीडियो लगाई है सर, आप इसको डिलीट कर दें, क्योंकि उसमें ना तो उन्होंने कोई इल्मी मवाद पेश किया है, ठीक है, उन्होंने अहादीस पेश की हैं, लेकिन अहादीस के मतन, उनके हवाला जात, ये किसी चीज़ को काउंट नहीं किया। मेरे जैसा बेइल्म बंदा, अनपढ़ बंदा, क्योंकि हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि ना हम मुफ्ती हैं, ना मौलाना हैं, ना अलामा हैं, सिर्फ एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस की बेस पर ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि मौलाना इस बात को हम यकीनन समझते हैं कि मतन क्या होता है, हवाला जात क्या होते हैं, और एक आलम दीन को सोशल मीडिया पर आकर या मीडिया के सामने या इन कैमरा जो गुफ्तगू करनी होती है वो किस अंदाज से करनी होती है, और उसके लिए उसके पास किन किन अवामल का और किस किस्म के मवाद का होना ज़रूरी है। ये हमने उम्र ज़ाया की है इन कामों में। इस चीज़ का हमें पता है कि लो एविडेंस की बेस पर आपने जो है अमीर दावत इस्लामी पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है, तो आप इसके हवाले से कुछ हाई एविडेंस भी पेश करें, और इसमें सीनियर आपकी जो क़यादत है, या तो फिर आपको उनका आशीर्वाद हासिल है तो उस चीज़ का भी आप रेफरेंस दें कि आपको सपोर्ट कर रही है आपकी सीरियस क़यादत। लास्ट दिनों में भी एक साहब ने एक गो के वो बड़े यकीन के साथ, बड़े इत्माद के साथ, कुछ साथियों ने हमारे चैनल के थ्रू एक न्यूज़ जो है वो ब्रेक करवाई थी, और हमें नहीं पता था कि इस न्यूज़ के थ्रू डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की साख को तहरीक लब्बैक इस्लाम के एक बड़े अच्छे नेक मिशन को लॉस हो सकता है, और फरीक मुखालिफ जो है तो वो हमारे थ्रू क्रेडिट लेने जा रहा है। इस चीज़ का यानी हालात की संजीदगी का इल्म नहीं था, और हमने 2-4 साथियों के कहने पर उस न्यूज़ को ब्रेक कर दिया। तो फिर उसी को बुनियाद बना के एक साहब जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट कर दी। तो मैं तो ऐसे लोगों के लिए यही अर्ज़ करूँगा, अभी तुम तिफले मकतब में हो, संभालो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। और एक और ज़फ़र का शेर है, वो लिखते हैं, ज़फ़र हरगिज़ आदमी न उसको जानिएगा, चाहे उसके पास हो जितना मर्जी फ़िक्र व ज़का, जिसको ऐश में याद खुदा ना रहे और तैश में खौफ खुदा ना रहे। तो तैश में आकर उन साहब ने भी हम पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। खैर वो बच्चे थे, जैसे भी हैं वो हमारे अपने हैं, गो के इखलास था। बाद में हमने उनको पूछा भी कि यार बंदा अपनी रफ़ाकतों का, अपनी कुर्बतों का कुछ ख्याल करता है। तो उन साहब ने ये कहकर माज़रत कर ली जी मुझे फ़लाँ ने कहा था, फ़लाँ ने कहा था, और वो जिन शख्सियात के नाम ले रहा था वो बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, वो मुखलस शख्सियात हैं। गो कि मैंने आज तक उनके मुतल्लिक़ ना देखा है ना सुना है कि उन्होंने लालच किया था। इस ये केस की जो पेचीदगियाँ इस वक्त बढ़ रही हैं, और जो इस वक्त प्रॉब्लम्स का जो कोर्ट में सामना करना पड़ रहा है तहरीक लब्बैक इस्लाम की इस वक्त की क़यादत को, और जिस वजह से जो केस है इसमें तवालत हो रही है, इस पर इंशाल्लाह कल हम एक डिटेल वीडियो करेंगे। और इन साहब के मुतल्लिक़ भी हम कल डिटेल के साथ गुजारिश जो है गुजारिशात पब्लिक के थ्रू पेश करेंगे। इनको तो हम गुजारिशात पेश नहीं करेंगे, क्योंकि हुलिये से वज़े कते से तो आप मुफ्ती साहब नज़र आते हैं, लेकिन मैंने उनकी सारी वीडियोस का मुआयना किया, किसी में मुझे कोई रेफरेंसेस वाली या हवाला जात वाली चीज़ नहीं आई। भाई जिस तरह की रटी रटाई तकरीरें आप कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे दोस्तों हल्का अहबाब में ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं, आपसे बेहतर उनका तलफ़ुज़ है और आपसे बेहतर अंदाज भी है। लेकिन ये नहीं है कि बंदे को थोड़े से सब्सक्राइबर मिल जाएं या बंदे को थोड़ी सी व्यूज़ मिल जाएं तो व्यूज़ की आड़ में या फेम की आड़ में किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को रगड़ा लगाया जाए। आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर काम किया है इन शख्सियात ने। तो खुदारा मैं ये अपील करूँगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से कि ऐसे लोगों को बचाएं, ये आपके फेम में नहीं है। अगर देखें, मैं ये आपको एक खालिस्तान मशवरा दे रहा हूँ अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के लिए, उनके मुतल्लिक़ीन के लिए, उनके
करबो जवार में जो सीनियर क़यादत है उनके लिए एक मशवरा देने जा रहा हूँ कि अगर ऐसे लोगों को आप यूज़ भी कर रहे हैं या आपकी इजाज़त के बगैर भी ये मटेरियल जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, बल्कि करीब में ही। ज़ाहिर है कोई बंदा काम कर रहा है तो उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं यार। दुनिया आज बेवकूफ़ नहीं है। आज का बच्चा सोशल मीडिया को देखने वाला या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर बैठे हुए लोग, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, ये बेवकूफ़ नहीं हैं। ये रोज़ाना दफातर में हर जगह पर कुजा मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर अवाम जो है डिस्कस करती है। आप ऐसे लोगों को समझाएं। अगर आप नहीं समझा सकते तो फिर अनकरीब ये हो सकता है कि इस अमल का जो रद्द अमल है वो आपको भुगतना पड़ जाए, तो वो आपके लिए बड़े मुश्किल तरीन हालात पैदा कर सकता है। गो कि जहाँ पर इंसान में बहुत ज़्यादा सारी खूबियाँ होती हैं वहाँ पर खामियाँ भी हो सकती हैं। तो जो गिलास का खाली हिस्सा है इस पर लोग भी बहस कर सकते हैं, भरे हुए को किसी ने ही नहीं देखना। तो यकीनन जो आपके पास पानी का गिलास है इसमें भी बहुत सारा हिस्सा खाली है, आप ज़रा तवज्जो फरमाएं। वो कहते हैं ना, तुम अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करो, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो हमने अगर अर्ज़ कर दिया या किसी ने हमसे ये अर्ज़ करवा दिया या हमें जो पब्लिक मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, हमें इस चीज़ पर लोग जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि यार इनके पास ये हैं, और बल्कि उन लोगों के पास एविडेंस भी हैं, तो मैं फिर उन लोगों का क्या करूँगा। फिर तो ज़ाहिर है फिर और भी यूट्यूबर्स हैं, अगर आप मेरे को अगर आप डिसलाइक करेंगे या समझा देंगे अपने फॉलोअर्स को कि इनको नहीं देखना, ये मतलब हमारी टांग खींच रहे हैं, तो दूसरे लोग तो फिर सोए नहीं हुए। सब लोगों की आंखें भी खुली हुई हैं, कान भी खुले हुए हैं। तो यकीनन आप इस पर उम्मीद है कि इस पर आप गौर फरमाएंगे, नाज़रीन भी इस पर गौर फरमाएंगे। ये थी आज की वीडियो। गो के गुफ्तगू मैंने कोशिश की है कि नतीजा खेज़ हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा हाज़िर होंगे एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।